अभी अभी जब चर्चा समाप्त हो रही थी तब एक माननीय सदस्य ने आरोप लगाया कि विदेशों से जो टेंट आए थे 441 टेंट वो कहाँ गए। क्या मतलब है इसका? नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। आरोप लगाया नो रनिंग कमेंट्री प्लीज। व्हाट इज दिस? आपका चाय के बाद में है ना, अभी नहीं। व्हाट इज दिस? नो नो, दिस इज नॉट द प्रोसीजर इन द हाउस। नो नो, बाद में है ना, अभी नहीं। आप बैठ जाए प्लीज। नो नो, प्लीज टेक योर सीट। प्लीज टेक योर, नो नॉट नाउ प्लीज। नो नो, प्लीज टेक योर सीट। नो नो, व्हाट इज दिस? एवरी पॉइंट यू वांट टू सीक क्वालिफिकेशन। आप बैठ जाए। नो मिस्टर बंसल, प्लीज टेक योर, नो हाउ कैन यू सीक क्वालिफिकेशन फॉर एवरी पॉइंट? व्हाट इज दिस? No, no, Honorable Prime Minister is giving reply. What is this intervention? No, 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 this is not the problem. Mr. Bansal, this is too much. This is too much. No, you must have some patience, please. What is this? अध्यक्ष महोदय, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, not allowing the leader of the house also जो टेंट आए थे, you already taken more than 20 minutes time. कलेक्टर की चार्ज में दे दिए गए, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर की चार्ज में, और उन टेंटों को रखा गया है स्कूल में, आगे भविष्य में उनमें स्कूल चल सके इसके लिए। नहीं, मगर अध्यक्ष महोदय, सवाल ये नहीं है। नहीं, सवाल ये है कि हम किस तरह का वातावरण बनाना चाहते हैं, किस तरह का वातावरण देश में बनाना चाहते हैं, सदन में बनाना चाहते हैं। नहीं, राज्य सरकारों ने, जैसा मैंने कहा कि जिसमें सभी दलों की सरकारें हैं, बड़े पैमाने पर सहायता दी। राज्यों में होड़ लगी थी कि कौन सहायता पहले देता है। रनिंग कमेंट्री प्लीज। जनता के सब वर्गों ने, सब नागरिकों ने सहायता दी है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा इकट्ठे हो चुके हैं, जो पहले कभी नहीं हुए, क्योंकि लोग गुजरात की त्रासदी से सचमुच में पीड़ित हैं, गुजरात के दुख को बटाना चाहते हैं। इतने बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु, विनाश, घरों का ढाया जाना, इस चर्चा में बहुत से ऐसे उदाहरण दिए गए, ऐसे उल्लेख, ऐसे प्रसंग प्रस्तुत किए गए जिन्हें सुनकर सचमुच में हृदय रोने लगता था। एक ओर अगर प्रकृति का प्रकोप दिखाई देता है तो दूसरी ओर मानव की उदारता भी दिखाई दी, और ये गलत है। उसी दिन से, जिस दिन भूकंप आया उसी दिन से गुजरात की सरकार सक्रिय हो गई, गुजरात की सरकार ने कदम उठाए। केशुभाई ने गुजरात को संबोधित किया, टेलीविजन काम नहीं कर रहा था, रेडियो से किया, वो जाकर पुलिस के कंट्रोल रूम में बैठ गए। अब एक सदस्य ने यह कहा कि दिल्ली में बैठक 3 बजे क्यों हुई, भूकंप आया था 5 बजे या 6 बजे या 8 बजे, तो आपको बैठक करने में इतने घंटे क्यों लगे? अध्यक्ष महोदय, एक क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें जिम्मेदार लोग हैं। जब भूकंप की खबर आई तो सबको सूचना देना थी। भूकंप की कितनी विकरालता है, आपत्ति का क्या स्वरूप है, ये जानने में भी समय लगा, और इसलिए 3 बजे बैठक का आयोजन किया गया। 12 बजे तक तो सब लोग प्रदर्शन में, गणतंत्र प्रदर्शन में शामिल थे। अब सदन में हमें कटघरे में खड़े करके पूछा जा रहा है 3 बजे बैठक क्यों हुई, इससे पहले क्यों नहीं हुई? मैं क्या जवाब दूं? और कैबिनेट की मीटिंग उसी शाम को हुई। गुजरात की सरकार सक्रिय हो गई। गुजरात के चीफ सेक्रेटरी गए भुज, उसी दिन भुज गए
अडवाणी जी तत्काल गणराज्य दिवस की परेड के बाद चले गए गुजरात, वो जाने वाले पहले सदस्यों में थे। फिर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये दुख पहुंचाने वाली बात है। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। विदेशों से जो सहायता मिली है, मैं उसका विवरण आपके सामने रखूं तो आपको आनंद होगा कि सारे संसार ने इस त्रासदी के समय पीड़ितों की रक्षा के लिए आगे आगे हाथ बढ़ाया। जिन देशों के नाम है मेरे पास, जैसा किसी माननीय सदस्य ने कहा कि वहां जहाज खड़े करने की जगह नहीं थी, जहाज कहां उतारे जाएं इसके लिए स्थान नहीं था, सहायता से भरे हुए जहाज आ रहे थे। और सभी देशों ने, मैं उसकी सूची भी सदन के पटल पर रखना चाहता हूं कि इन्होंने इस आपत्ति के समय हमारी सहायता की। मानवता पीड़ित हो गई, मानवता चिंतित हो गई। सारे देश में भावना हुई कि गुजरात को बचाना है, गुजरात की त्रासदी में उसको हमें राहत पहुंचानी है। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति नहीं छोड़ी। अगर कोई भेदभाव हो रहा था तो एक बार उसका उल्लेख किया जा सकता था। ये लगातार उसकी रट लगाना, लगातार उसकी रट लगाना, हर भाषण में ये कहना। आपको मालूम है इसका क्या परिणाम हुआ है? विदेशों में ये भाषण छपे आपके कि मुसलमानों के साथ, हरिजनों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। विदेशी अखबारों ने हेडलाइंस देकर छापे हैं। देश की बदनामी हुई है। थोड़े से राजनीतिक लाभ के लिए ये बार बार दोहराने की क्या जरूरत है? जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक में कह दिया कि ऐसी घटनाएं अगर मेरे सामने लाई जाए, ये गांव के जो नाम लिख कर लाए हैं वो पाटिल साहब अभी लाए हैं, हम इनका भी पता लगाएंगे, हम सच्चाई को सामने लाएंगे, आपको कटघरे में खड़ा करेंगे। आपने गुजरात पर लांछन लगाया है। आपने इस राष्ट्रीय संकट का राजनीतिक दृष्टि से लाभ उठाने की कोशिश की है। खेद की बात है। प्लीज अध्यक्ष महोदय, प्लीज ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर, प्लीज ऑर्डर, प्लीज। बैठिए। नो प्लीज। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इसमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। उड़ीसा के समय भी राजनीति की गई थी। अब मेरा बोलना आपको अच्छा नहीं लग रहा? और अगर ये बार बार नहीं, पाटिल साहब, मैं पाटिल साहब से सवाल पूछ रहा हूं। अगर पाटिल साहब कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी, अगर आप चर्चा में भाग न लेते, अगर चर्चा में भाग न लेते पाटिल साहब, और ये स्पष्टीकरण नहीं देते, तो ये जो प्रचार किया गया, योजना पूर्वक प्रचार कि गुजरात में हरिजनों के साथ, मुसलमानों के साथ, ठीक है, भाषण रिकॉर्ड है, शिवराज जी प्लीज, राइटिंग में है और टीवी के ऊपर शिवराज आप जी देखिए, उसमें ऐसा नहीं कहा है, उन्होंने नहीं कहा। हम लोग यहाँ बैठे थे, शायद आपको सुनने में नहीं आया। प्लीज अध्यक्ष महोदय, no please, what is this? This is the way to ask the questions, please. What is अध्यक्ष this? महोदय, No.
No, I am not permitting anybody, please. Accept. Mr. Chaturvedi, what is this? अध्यक्ष महोदय, गुजरात Mr. अध्यक्ष महोदय, मैं इस विवाद को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन जो मेरे मन की भावनाएं हैं उनको मैंने व्यक्त किया है। जनता करेगी, अंतिम निर्णय तो जनता को करना है। और अभी कुछ विधानसभाओं के चुनाव हुए थे और उनके परिणाम आए हैं, जनता बोल रही है। वाजपेयी जी, आपको मैंने इतना दिन से सुना। This will not go on record, please. Nothing will go on record except Prime Minister's speech. Nothing will go on record except the Prime Minister's speech. अध्यक्ष महोदय, ये जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें कुछ अच्छे सुझाव आए थे। श्रीमती सोनिया गांधी ने एक सुझाव रखा था कि एक स्थायी समिति होना चाहिए और प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कोई स्थायी तंत्र होना चाहिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। केवल उड़ीसा के समय नहीं, इस बार भी हमारे ध्यान में आया कि अगर देश पर कोई भारी प्राकृतिक आपदा आती है तो जिस मात्रा में हम तैयार होना चाहिए हम नहीं होते। सचमुच में हमने इस दृष्टि से इस प्रश्न को देखा नहीं। यद्यपि लातूर ने हमें चेतावनी दी थी, ऐन वक्त पर अचानक भूकंप आ गया, क्या करें। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दब गए। उस मलबे को कैसे हटाया जाए, कहाँ मशीनें हैं, किस तरह से पत्थरों को और सीमेंट को काटा जाए। लोग दबे हैं, चिल्ला रहे हैं और ऐसी त्रासदी निकाला नहीं जा सकता। निकालने वाले अपने आठ आंसू रो रहे हैं। और भी है तो ट्रेंड लोग चाहिए तत्काल। अब हाईजैकिंग के समय भी ये हुआ था। ऐसी आपदाएं आती हैं तत्काल, चाहे सुल्तानी हो चाहे आसमानी हो। तो इसलिए तय किया गया है। और मैं वैसे तो हमने उड़ीसा के बाद ही इस सुझाव पर, प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया था कि कोई परमानेंट अथॉरिटी होना चाहिए और हम इस तरह की परमानेंट अथॉरिटी का गठन करेंगे। अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, वो इस संबंध में अपनी सिफारिशें देंगे। केंद्र से भेदभाव नहीं होता। उड़ीसा में हमने कम दिया था, अब गुजरात में हम ज़्यादा दे रहे हैं, ये ठीक नहीं। जब हमने गुजरात with great expectation we went to you. You said where is the money? आपको 130 करोड़ रुपया दिया गया। उसके बाद में फंड होगा, कब होगा? अभी तो खोल दिया था, रिजर्व बैंक को ऑर्डर दे दिया था। हमारा भी तो वो भी तो सोमनाथ जी, तो भारत की जनता है। अध्यक्ष महोदय, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। नए क्या गुजरात के बारे में सही किया, हम सपोर्ट किया है। सोमनाथ जी, हम बोला इन फ्यूचर थिंक ऑफ अदर स्टेट्स, अच्छा किया, अप्लाई सेम स्टैंडर्ड्स प्लीज। अब तो गुस्सा करके आया इधर, यही बोला है और कुछ नहीं। आज गुस्सा कहाँ जा रहा है? अच्छा आप ठीक बोला। प्राइम मिनिस्टर बोलता है हमने हुडको को, अध्यक्ष महोदय, हमने हुडको को इस बात की अनुमति दी है
कि गुजरात के पुनर्निर्माण के लिए वो 1500 करोड़ रुपए के टैक्स फ्री बॉन्ड्स जारी कर सकते हैं हुडको को। गुजरात का पुनर्निर्माण करना है, विध्वंस में रचना करनी है, इसके लिए धन की कमी नहीं होगी। अब अगर ये कहा जाए कि धन की कमी नहीं होगी तो मुझसे पूछा जाएगा कि आपने ये बात वेस्ट बंगाल के लिए क्यों नहीं कही थी? अध्यक्ष महोदय, केंद्र में ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज, नो रूपचंद पाल जी, नो रूपचंद पाल जी, हम रुपया मांगने गया था आपका पास, अब कल सा मिनिस्टर जाके वहाँ उसका खिलाफ भाषण दे। सोमनाथ जी प्लीज, नहीं वो आप ये वेस्ट बंगाल की राजनीति यहाँ मत लाइए। नो आज आप अटल बिहारी और बीजेपी लीडर के माफी बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री आपको आदर करते हैं हम लोग। केंद्र के मन में कोई भेदभाव नहीं है। नो प्लीज बैठ जाए प्लीज। पिछले 2-2.5 साल में सरकार चली है तो केंद्र के राज्यों के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। आप अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पूछ लीजिए। आप अध्यक्ष महोदय प्लीज, भुज में मैंने देखा कि एक अस्पताल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। हमने ये प्रस्ताव रखा है कि केंद्र सरकार उस अस्पताल को पूरी तरह से नए सिरे से बनाने के लिए तैयार है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जो धन आया है उसका इस तरह से हम सदुपयोग करेंगे। नहीं, हम और भी ऐसी बातें कहने वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे जीवन में जब इस तरह की आपत्तियां आती हैं तो वो हमारा इम्तिहान लेती हैं, एक परीक्षा लेती हैं। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने हमारा इम्तिहान लेने का फैसला कर लिया है। प्रकृति को तो हम पछाड़ देंगे, मगर मन में जो विकृति है उससे लड़ना बहुत जरूरी है। राजनीति अपनी अपनी गति से चलेगी, चुनाव होंगे, सरकारें बदलेंगी, लेकिन जब सारी दुनिया हमारी मदद के लिए दौड़ रही है तो हम समझ सकते हैं कि दुनिया में इस त्रासदी का कितना परिणाम हुआ है। सारा देश एक होकर चुनौती का सामना करे, इस बात की बहुत ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि इस चर्चा के बाद ऐसा वातावरण बनेगा कि आरोप प्रत्यारोप का पर्व समाप्त हो जाएगा और अब उद्योग पर्व आरंभ होगा कि हम गुजरात का पुनर्निर्माण करके अलग अलग पैकेज दिए गए हैं। कच्छ के लिए एक अलग पैकेज है, उद्योगों के लिए अलग गुजरात की सरकार ने एक घोषणा की है। इसके साथ और जो जिले हैं जो कच्छ का भाग नहीं है उनमें भी भूकंप आया था, उनकी भी हम चिंता कर रहे हैं। गुजरात सरकार जो भी सहायता चाहती है वो दे रहे हैं। और मैं आप सब माननीय सदस्यों से भी कहूँगा कि अब रचनात्मक दृष्टि से विचार करना शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद।